एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन ऑनलाइन शिक्षण क्लास। साथियों, हमने अभी तक पढ़ा है कि इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन। हमने साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य पढ़ा, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने धर्मेतर साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक, विश्व ऐतिहासिक और विदेशी साहित्य के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी में आज हमारे सामने एक ऐसा टॉपिक है जिसको संविधान भी साक्ष्य के रूप में, मजबूत साहित्य के रूप में करता है, प्रमाण दिया है कि जहाँ पर इनका किसी न्यायालय में भी अगर इनको प्रस्तुत किया जाए तो इनसे बढ़कर कोई साक्ष्य नहीं है। वो है आज हमारे सामने एक ऐसा बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो बिंदु है आपके वंशावलियाँ, ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत वंशावलियाँ। अब वंशावली है क्या, शायद आपको पता होना चाहिए। पहले तो वंशावली क्या कहते हैं? एक वंश परंपरा को जो लिखने की पद्धति, उसको हम वंशावली कहते हैं। अब वंश परंपरा की कैसे पद्धति है, इसके अंदर क्या होता है? यजमानी प्रथा होती है, और शायद आप इससे संबंधित है और जानते भी होंगे कि हमारे घर में आज भी भाट, बड़वा, पंडे, पुरोहित, राव, ये लोग आते हैं और अपने पीढ़ियों के नाम अपनी एक बही में लिख के लेके जाते हैं। ये आज से नहीं, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि एक व्यक्ति स्वयं किसी के घर जाता है और उनके घर वालों के सदस्यों के समक्ष उन सबकी जो यथा स्थिति वंश परंपरा है, उनके नाम अपने हाथ से लिखित पांडुलिपि होती है, एक बही होती है, जिसके अंदर वो सहेज कर रखता है। वो प्रणाली कहलाती है आपके वंशावली। तो वंशावली ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर वंश परंपरा लिखने की एक ऐसी पद्धति है जो लंबे समय तक सहेज कर रखी जाती है। अब इसको लिखते कौन कौन? बड़वा है, भाट है, राव है, तीर्थपुरोहित है, पंडे है, बारोट है, जागा है। ये ऐसी जातियां हैं जो अपने यजमानों के घर पर जाती है और उनकी वंश परंपरा का पूरा ब्यौरा लिखती है और इनको सहेज कर रखती है। अब देखो, ये तो हो गई अपने के वंशावलियाँ है क्या। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये वास्तव में महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों वंशावलियाँ का महत्व आज भी है, प्राचीन काल से ही था। तो सबसे पहले न्यायालय रिकॉर्ड के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि जो भैया है, जो बड़वा, भाट, राव, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट, जागा, इनके द्वारा जो दस्तावेज सहेज कर रखे गए भैयों के रूप में, वंशावली के रूप में, उनको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रमाण दिया गया है कि इनसे बढ़कर कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। दूसरा है, इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये स्रोत हैं, क्योंकि इनसे हमारे कई पीढ़ियों के नाम, कई पूर्वजों के नाम, सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो एक वंश क्रम की जानकारी कि हमारा वंश कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इनकी एक वंश परंपरा की पूरी जानकारी प्रत्येक परिवार के इन भैयों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। फिर आर्थिक जीवन की जानकारी, हाँ, ये भी है कि इन भैयों से हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो मैंने अभी बड़वा, भाट, राव जी, तेज, पुरोहित, पंडे, बारोट, जागा, ये जो अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं, तो इनको लेखन, ये जब लेखन करते हैं तो उस समय इनको कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो उस दक्षिणा में किस प्रकार सोने के सिक्के दिए जाते या चांदी के सिक्के दिए जाते, ये धान्य दिया जाता है या जो भी, तो उस आधार पर उस समय की स्थिति का पता चल जाता है कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी।
और साथ ही इनके द्वारा बड़े बड़े जो काम किए जाते हैं, बड़े समारोह किए जाते हैं, उनका भी लेखन में किया जाता है। तो उसके अंदर कितना खर्च हुआ, कितना, वो सारी चीज़ें बही के अंदर लिखी जाती है। तो इससे उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। फिर है मूल स्थान, वंश, कुल, गोत्र, संस्कृति और पूर्वजों के नाम। हाँ, वंश परंपरा, इन वंशावलियों के माध्यम से हमारी मूल स्थान कौन सा है, हम कहाँ, हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, कहाँ से फिर हमारा ये बिखरा हुआ, फिर हम अलग अलग स्थानों की ओर चले गए, हमारा वंश क्या है, हमारा कुल क्या है, हमारी गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, इन सब के नाम हमें इन्हीं वंशावलियों से प्राप्त होते हैं। सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव, देखो वंशावलियाँ है आज वास्तव में सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव की ये एक स्रोत मानी जा सकती है। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, कैसे है ये देखिए कि धर्मांतरण जब हुआ ना, कई हिंदू जातियाँ जैसे मुस्लिम बनी, कई हिंदू जाति क्रिश्चियन बनी, लेकिन इन वंश परंपराओं के आधार पे अगर उनका देखा जाए तो वो वास्तव में एक ही मानते हैं कि आज से लगभग 700 साल पहले हम जब इस धर्म को स्वीकार नहीं किया था तो हमारा मूल धर्म वो था। तो इस प्रकार से वो उनके अंदर वो अपने पूर्वजों के नाम के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अपने कुल के प्रति एक भाव उत्पन्न होते हैं, तो इससे सद्भावना बढ़ती है। इस प्रकार से ये वंशावली हमारे इतिहास की जानकारी में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला 2 प्रश्न इसमें मैं आपको देता हूँ। एक तो वंशावली क्या है, दूसरा है महत्वपूर्ण क्यों है, वंशावलियां महत्वपूर्ण क्यों है। ये दोनों प्रश्न है, ये तो 2 बार बोर्ड की परीक्षा में भी आ चुका है और ये छोटे सवालों में आपके आ सकता है। तो इन दोनों सवालों को आप अपने रफ कॉपी के अंदर या पैर कॉपी जो भी है उसके अंदर आप सही कर रखें, इनका काम करें और इनको लर्न करें। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू।